हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा सेंटेड एरोमेटिक हर्बेशियस प्लांट बेसल की वैरायटी स्वीट बेसल और होली बेसल के बारे में, इसकी प्रोपगेशन, ग्रोथ एंड केयर और इसके यूजेज की डिटेल्स। प्लांट्स की ग्रोथ और केयर के कुछ दिलचस्प, अनोखे और नए अंदाज जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो स्टार्ट लेते हैं स्वीट बेसल से, जिसे न्याज़बो भी कहा जाता है। इसके चौड़े पत्ते होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और न्याज़बो की एक किस्म पर्पल कलर में भी होती है। वो सेम इस न्याज़बो ग्रीन कलर जैसी होती है, लेकिन सिर्फ उसके पत्ते ग्रीन के बजाय पर्पल होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पर्पल बेसल। स्वीट बेसल के फ्लावर्स पिंकिश कलर के होते हैं और फ्लावर्स के साथ ही छोटे छोटे डार्क पर्पल कलर के पॉट्स होते हैं जिसमें इसके सीड्स होते हैं। बेसल को ड्राइड और फ्रेश ग्रीन आप एज अ टॉपिंग यूज अपनी फेवरेट डिशेस पे, जैसे कि पिज़्ज़ा, चटनी, सैलड, पास्ता वगैरह वगैरह। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे पास होली बेसल के प्लांट्स हैं। इसके पत्ते कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। इसके फ्लावर्स आप देख रहे हैं वाइट कलर के होते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो भी बिल्कुल स्वीट बेसल की तरह फ्लावर्स के साथ ही छोटे छोटे ग्रीन कलर के पॉट्स होते हैं राउंड शेप में। उनके अंदर तुलसी के ग्रेश ब्लैकिश कलर के सीड्स होते हैं। जब ये खुश्क हो जाएं तो आप इनको इन पॉट्स में से निकाल के मिट्टी में दबा दें तो आप इजीली तुलसी का प्लांट ग्रो कर लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके फ्लावर वाइटिश कलर के हैं और इसके जो ड्राइड पॉट्स हैं उसमें इसके सीड्स रेडी होते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तब वो रेडी नहीं होता। जैसे कि इसकी स्टेम भी स्क्वायर शेप में है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ड्राइड भी और नीचे फ्रेश ग्रीन भी। इसके राउंड नहीं होती, ये स्क्वायर शेप में होती है। और यहाँ पे मैं आपको इसके सीड्स निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो बिल्कुल ब्राउन पॉट हो उसको आप यूँ हाथों से मसल लें तो ये आप देख सकते, ये इसके सीड इस किस्म के होते हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो तुलसी को और बेसल को ऑन द होल मॉइस्ट सॉइल पसंद है और इसे बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी नहीं, लेकिन मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए। और एक सन लविंग प्लांट है, धूप में अच्छा होता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो तो ये फिर मुरझाना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते आप क्लोजअप में देखें तो इस शेप में लाइट ग्रीनिश से होते हैं तुलसी के और छोटे होते हैं साइज़ में। और अगर कंपैरिजन किया जाए तुलसी और न्याज़बो का तो तुलसी ज़्यादा तेज़ फ्रेगरेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू न्याज़बो से। और ड्राइड तुलसी भी इसी तरह टेस्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश तुलसी। तुलसी का प्लांट सर्दियों में सूख जाता है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी ये तुलसी का जो प्लांट है इसके ऊपर फ्लावर्स और सीडलिंग शुरू होगी। सीड्स भी कुछ ड्राई हो चुके हैं, कुछ ग्रीन है, तो मैंने इसके ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे फ्लावर्स और सीडलिंग निकली हुई है वो काट लिया। इससे ये होगा कि ये अक्टूबर तक मुझे न्यू फ्रेश लीव्स देगा और मैं इससे ज़्यादा फ्रेश ग्रीन लीव्स ले सकूँगी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुलसी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी मलेरियल है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है। तुलसी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये फीवर और पेन को कम करती है। ये स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ये किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने में भी बहुत यूज़फुल साबित होती है। हर मसले मसाइल के हल के लिए अगर किसी एक हर्ब का नाम जहन में आता है तो वो होली बेसल तुलसी का ही है। जहाँ पे आपने होली बेसल का प्लांट लगाया होगा वहाँ आपको कोई मच्छर नज़र नहीं आएगा। इसका वजह ये है कि तुलसी जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट है। इसके अलावा बहुत से इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि मैंने गिने नहीं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉट से तुलसी प्लांट का टॉप हिस्सा, जहाँ पे प्लांट ने फ्लावरिंग शुरू कर दी थी और सीड भी बन रहे थे, वो हिस्सा मैंने काट दिया। अब मैं दूसरे पॉट में से भी ये टॉप वाला पार्ट कट कर दूँगी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश न्यू ब्रांचेस और न्यू लीव्स मिलें टिल अक्टूबर तक। ये कटिंग के बाद मैं आपसे बेसल की प्रोपगेशन थ्रू स्टेम कटिंग वो शेयर करूँगी। स्वीट बेसल, होली बेसल की स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेशन का एक ही मेथड है। मैं आपसे होली बेसल का मेथड शेयर करूँगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप स्वीट बेसल की भी प्रोपगेशन स्टेम कटिंग के थ्रू कर सकते हैं। पॉट में जो आप ये लकड़ी की स्टिक देख रहे हैं ये इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लांट तुलसी का काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हवा के जब कभी चले
तो ये नीचे लेट जाता था, इसलिए मैंने इसे खड़ा रखने, इसे सपोर्ट देने के लिए ताकि खड़ा रहे, ये स्टिक लगाई है। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉट से भी तुलसी टॉप से कट कर ली है। तुलसी के ये पॉट्स न्यू ग्रोथ लेने के लिए अब रेडी हैं। आपने करना ये है कि इन पॉट्स को धूप में रखना है और इनकी रेगुलर वाटरिंग करनी है कि इनकी सॉइल मॉइस्ट रहे। तो इन दोनों पॉट्स की लुक कटिंग के बाद कुछ ऐसी है। और ये मेरे पास वो सब स्टेम्स हैं जो इनको मैं वॉश करके इनके लीव्स यूज़ कर लूँगी। ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब वो स्टेम कटिंग रेडी कर लेती हूँ जिसको से इस प्लांट को दोबारा हमने ग्रो करना है, तुलसी के प्लांट को। तो आप कोई भी स्टेम ले लें, उसके नीचे वाले 2-3 नॉट के पत्ते उतार लें और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे सीड्स ने ग्रोथ शो किया है या फ्लावर जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, वो वाला पोर्शन भी काट लें। तो ये हमारी सेकंड कटिंग भी रेडी हो गई है। अब मैं इसकी थर्ड स्टेम भी रेडी कर लेती हूँ। फिर 3 स्टेम्स को मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कैसे इसकी प्रोपगेशन करनी है। इसकी प्रोपगेशन के लिए सॉयल मीडियम सिंपल है, जो जिसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र पहले से मिला हुआ था, वो मैं यूज़ करूँगी। मेरी फर्स्ट कटिंग रेडी हो गई है, ये सेकंड और ये थर्ड। सो इन 3 कटिंग्स को मैं पॉट में लगाऊंगी। ये मेरे पास पॉट है, इसमें मैं ये तीनों स्टेम्स लगाऊंगी। आप चाहें तो फिंगर या स्टिक की मदद से पहले होल बना लें और फिर उसमें स्टेम्स लगाएं। ये स्टेम्स मेरी इसी तरह जा रही हैं, मिट्टी नरम है तो मैं इसी तरह लगा लूँगी। तीनों स्टेम्स लगाने के बाद इनको वाटर करें। अच्छी तरह से वाटरिंग करने के बाद ये पॉट आपने ब्राइट डे लाइट में रखना है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, बिकॉज अभी इन स्टेम्स ने रूट्स नहीं ली। और डेली बेसिस पे आपने इसको चेक करते रहना है। जब इसकी सॉइल आपको ड्राई महसूस हो तो आपने दोबारा इसकी वाटरिंग करनी है। चाहे तो फिंगर की मदद से आप टेस्ट करके सॉइल में फिंगर डाल के आप देख लें कि वो वेट है या नहीं। अगर वेट नहीं है तो फिर आप पानी दें, अदरवाइज़ इसको इन कटिंग्स को पानी ना दें। जब ये रूट्स ले लें तो फिर आप इस पॉट को धूप में रखें या ऊपर से न्यू ग्रोथ शो करना शुरू कर दें तो तब फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं और वाटरिंग करते रहें। बिल्कुल इसी तरह आप स्वीट बेसल्स की कटिंग भी लगाएंगे और फिर उससे आपने ब्राइट डे लाइट में रख लेना है जब तक कि वो रूट्स ना ले लें। बेसल लीव्स फ्रेश हों या ड्राइड, दोनों तरह से आप एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। ये टॉपिंग आपके खाने के हर आइटम का टेस्ट बढ़ा देगी। Thank you for watching.